चर्चा ये हो रही है कि चुनाव प्रचार थम गया। अब इसके बाद में वोट की खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी। ये 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं वोट को मैनिपुलेट करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन नियम ऐसा है कि चुनाव आयोग का जब आचार संहिता जब लागू होता है उसके पहले जब कोई योजना की शुरुआत हो जाती है तो वो योजना चलती रहती है। लेकिन विपक्षी इस पर हंगामा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है। सरकार की योजना है, पहले से शुरू हुई वो तो चलेगी ही चलेगी। तो 126 धारा में आदाब, नमस्कार, मैं आयुष्य और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनावी मौसम के बीच जो है अब पहले चरण का जो मतदान होना है 6 नवंबर को, उसके लिए प्रचार प्रसार अब थम चुका है, खत्म हो चुका है। और इसके बाद सभी पार्टियां जो है उनके दिलों की धड़कन कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह हमारे साथ है। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि जब चुनावी माहौल है और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है तो जितनी भी पार्टियां हैं इनके दिलों की धड़कन कहीं ना कहीं सर तेज होती नजर आ रही है, और इसके बाद आगे का क्या इसमें देखने को मिलेगा हमें कि अब क्या करेंगी पार्टियां, क्या रणनीति है, किस तरीके से वो अब सामने आएंगी। 2 चरण में चुनाव हो रहा है बिहार में जी। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब इसके बाद में जो 131 विधानसभा पर जो चुनाव हो रहा है इसमें जितने सारे कैंडिडेट हैं सबकी बेचैनी बढ़ गई। हालांकि जिस तरह से एनडीए अपना मुद्दा लेकर के जनता के बीच में गई, महागठबंधन के लोग हैं वो अपने मुद्दा लेकर के जनता के बीच में लोग गए, जन स्वराज पार्टी है वो अपने मुद्दे के साथ, मतलब सारी पार्टियां अपने अपने मुद्दे के साथ जनता के बीच में है। वोट को कैसे पोलराइज किया जाए इसकी आपाधापी चल रही थी, लेकिन असली खेला तो अब शुरू होगा। बिल्कुल, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, 126 धारा जो है लागू हो ही जाता है, ये मतलब कि सर्वविदित बात है। तो 126 धारा में होता यह है कि आपको लाउड स्पीकर आपको नहीं बजाना है, चुनाव प्रचार नहीं करना है, कहीं पर आम सभा नहीं करना है, कहीं पे जुलूस कहीं नहीं निकालना है, ये सब नहीं होगा। लेकिन घर घर कैंपेनिंग होता है और होता रहा है, लोग करते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव प्रचार खत्म होता है उस समय से लेकर के और वोटिंग होने के शुरू होने के समय तक ये साइलेंस पीरियड होता है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होता है उसके मुताबिक ये साइलेंस पीरियड होता है। और इस साइलेंस पीरियड में सभी लोग जो भी कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच जाते हैं, घर घर जाते हैं। और इसी में पहले से भी होता आ रहा है, इस समय भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाइएगा, चौक चौराहा पर बैठिएगा, चाय की दुकान पर बैठिएगा, तो वहां पर इस सब को लेकर के चर्चा होती रहती है। चर्चा ये हो रही है कि चुनाव प्रचार थम गया। अब इसके बाद में वोट की खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी, घर घर जो है पैसा लीकर दारू मांस सब पहुंचेगा। तो इसको लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट है और इसमें शिकारी और शिकार का खेल चलता है। ये जो समय होता है ना साइलेंस पीरियड, इसमें शिकारी और शिकार का खेल चलता है, पहले से भी होता आ रहा है और इस साल भी अब की बार भी चलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन प्रशासन कितना सख्त है ये तो समय बताएगा। लेकिन पहले जो भी होता रहा है इसके पहले, उस समय वोट की खरीद बिक्री होती रही है। 500 रुपये में एक वोट दीजिए, 500 रुपये लीजिए, ये खरीद बिक्री चलती रहती है। हालांकि एनडीए तो गदगद है, 10,000 रुपया जो है जीविका दीदियों के खाते में चला गया है। जो आंकड़ा जो सामने आ रहा है, लगभग 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा चला गया है, 10,000 रुपया चला गया है। लेकिन चौक चौराहे पर चाय की दुकान पर यह चर्चा हो रही है कि उस 10,000 पर कहीं भारी न पड़ जाए ये 500 का नोट। चूंकि जनता की याददाश्त जो है बड़ा कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाती है। 1 महीना पहले से जो है पैसा आ रहा है चुनाव आयोग में। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो है लगातार ये आरोप लगा रही है कि 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं वोट को मैनिपुलेट करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन नियम ऐसा है कि चुनाव आयोग का जब आचार संहिता जब लागू होता है उसके पहले जब कोई योजना की शुरुआत हो जाती है तो वो योजना चलती रहती है। लेकिन विपक्षी इस पर हंगामा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है। सरकार की योजना है, पहले से शुरू हुई वो तो चलेगी ही चलेगी। और उस पर क्या आगे की कार्रवाई करनी है, क्या कितना और फंडिंग किया जाएगा, लोन दिया जा रहा है महिलाओं को उत्थान के लिए, ये अलग बात है।
लेकिन जिस तरह से एनडीए गदगद है, 1,51,00,000 महिलाओं को जो दिया गया है 10,000 रुपया, और पिछला अगर वोट बैंक का अगर आंकड़ा थोड़ा निकालें तो तेजस्वी यादव को पिछला बार सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी रही और 23% लगभग वोट मिला था, 97 लाख वोट मिला था उनको। तो वैसी स्थिति में ये एनडीए चाह रही है कि 1,51,00,000 जिस तरह महिलाओं को दिया गया, तो ये जो है अगर वोट हमको मिल जा रहा है तो ऐसे ही जो है एनडीए की बहुमत हो ही जाएगी, सरकार बन जाएगी। लेकिन इसमें ये भी एक खेला हो रहा है कि वोट की खरीद बिक्री और चुनाव आयोग का जो सीजर लिस्ट का जो आधिकारिक पुष्टि जो आ रही है, करोड़ों की जो जब्ती हो रही है, कैश, करोड़ों का कैश जो है जब्ती किया जा रहा है, लीकर जब्ती किया जा रहा है, तरह तरह का जो ड्रग्स होता है वो सब भी जब्त किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव में भी होता रहा है और इस समय भी जो है होने का अंदेशा दिख रहा है कि अगर जो है कैश पकड़ा रहा है, लीकर पकड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट को मैनिपुलेट करने के लिए, वोट बैंक को मैनिपुलेट करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये साजिश की जा सकती है। तो चर्चा ये हो रही है कि 10,000 पर जिस तरह से एनडीए के लोग गदगद हैं कि 10,000 पर ये वोट हमको मिलेगा और हम लोग जीत जाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि विपक्षी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि 10,000 रुपया जो है वोट को मैनिपुलेट करने के लिए, वोट खरीदने के लिए दिया गया। और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि एक वोट 500 रुपया में आएगा, शाम को पैसा मिलेगा, शाम को लीकर मिलेगा, शाम को नॉनवेज मिलेगा, सुबह में जाके वोट देना है। तो चर्चा ये हो रही है कि 10,000 पर भारी न पड़ जाए 500 का नोट। तो इस पर भी जो है कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी में जो भी एनडीए के जो भी कैंडिडेट हैं उन लोगों की भी धड़कन बढ़ी हुई है कि ये 10,000 पर कहीं भारी न पड़ जाए 500 का नोट। तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि क्या परिस्थितियां होती है, 10,000 भारी पड़ेगा कि 500 का नोट भारी पड़ेगा, लेकिन चर्चा जोरों पर है। तो हमारे सहयोगी ने बताया हमें कि किस तरीके से जो है वोटरों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और आने वाला जो ये समय है, चुनाव के बाद सारे नतीजे सामने आ जाएंगे कि क्या कहना चाह रही है जनता, वो मैनिपुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।